Okay, good afternoon, everyone. Jai Swaminarayan. Good afternoon, sir. Jai Swaminarayan. Okay, so Good today, afternoon, sir. Jai Swaminarayan. yes, today, so chapter number 12 of 11th साइंस इंग्लिश मीडियम एमसीक्यू जनरल सेशन में आज हमारा शायद सेकंड लेक्चर है, सेकंड 12th चैप्टर के लिए, थर्मोडायनेमिक्स के लिए. चलो, तो इसके लिए मैं आपके साथ बुक शेयर कर रहा हूँ. सो लेट्स आई शेयर इट. So if you have any doubts, so ask to me. I will solve that question. So okay, I think you are visible the book. Yes, sir. Okay, so let's I disable annotation for you and hide the name of annotators. Okay, so let's ask. अब तो कौन से क्वेश्चन तक हमने किया था बेटा? मुझे याद नहीं, थोड़ा याद दिला दे. 30 तक कर दिया था. ओके, चलो, तो उसके बाद इस पेज में वगैरह और कोई पेज में डाउट हो तो पूछो. चलो पूछे बेटा. 42. 1 minute. 42 ना? हाँ सर. आज एक साथ दो काम करने पड़ते हैं. (42) ये फर्स्ट दिख रहा है वही. हाँ सर. ओके, सो लेट्स जूम स्क्रीन. Okay, see what is the question. A thermodynamic system is taken from state A to B along ACB. चलो, A to B जा रहा है, यानी कि A is here, B is here, and path is via ACB. Okay, बेटा? Yes, sir. Okay, now and is brought back to A along BDA and brought back BDA. चलो, यहाँ पे वापिस आए. As shown in the PV diagram, यानी कि P versus V diagram में. ओके, तो P versus V diagram में यदि हम क्लोज क्रॉस सेक्शन एरिया यदि हम कैलकुलेट करें, सो ये साइक्लिक प्रोसेस हो रही है. यस और नो? साइक्लिक प्रोसेस हो गई बेटा? हेलो? Yes, sir. Okay. So the net work done during the complete cycle is given by the area. Net work हमें टोटली वर्क कैसे मिलेगा, वैसा हमें पूछा गया है. चलो, कितना मिलेगा? ये जो हमने रेड एरिया किया है ना बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया. यस और नो? ओके, in PV graph, the closed area will give us a work, and it is shown here. Chalo, clear? So the work is equal to ACBDA. Okay, so work is equal to area of, क्या आएगा? ACBDA. चलो, क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो, Yes, क्या लाएगा sir. बेटा? हाँ. बिकॉज ऑफ द, जब ऐसा क्लोज साइकिल होता है तब उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज नहीं होता, इसलिए. ओके, सेव कर दो Yes. इसको, हाँ सर. क्योंकि आपको रूल्स पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी.
but see here internal energy is 0, so delta Q इंटरनल एनर्जी तो एब्सॉर्ब हो ही नहीं रही क्योंकि साइक्लिक वर्क है, टोटल 0, सो P into डेल्टा V, तो यानी कि P into डेल्टा V, सो वी हैव अ ग्राफ, ग्राफ के लिए हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो हमें वर्क मिलेगा, यस और नो, दैट इज डेल्टा W, ओके, एंड दिस इज द एरिया ऑफ ग्राफ, P into डेल्टा V लिखो या फिर P into V लिखो, कुछ भी लिखो, सो ऐसे सॉल्व किया जाता है, ओके, सो गुड, सो लेट्स क्लियर दिस थिंग, चलो बोलिए बेटा नेक्स्ट, बोलिए बोलिए, हेलो, बाकी सब स्टूडेंट्स हो गए क्या? सिर्फ एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट पूछते, बाकी सब पता नहीं इस लेक्चर में क्या करने आ रहे हैं। बोलो 49 તમે પહેલેથી પ્રિપેર જ રાખવાનું, હું પૂછું તમે કોણ એમાં ટાઈમ થોડો જાય, મને તમારી લાગ્યું પાસે છે બીજું પૂછશે એટલે શું બીજું પૂછશે? બીજા કોઈ પૂછશે. ઓહો, તમે ઓલરેડી તૈયાર રાખો રેડી, તો જેનું પહેલું ઓલરેડી પૂછી જ લેવાનું, બીજા રાહ નહીં જોવાની, ને પહેલેથી તમે જો તૈયાર રાખ્યા હોય તો ટાઈમ વેસ્ટ ના થાય કોઈનો, એટલે વચમાં એક વાર 2 મિનિટ 3 મિનિટ જેવો ટાઈમ વેસ્ટ થાય. कार्नोट एंजिन से दिखता है ना? हाँ सर. सी a Carnot engine having an efficiency of 1/10 as heat engine. हीट इंजन से कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी दी गई है बेटा? हेलो, 1/10. 1/10, ओके, तो इसके लिए लिख देते हैं ईटा एफिशिएंसी 1/10. चलो क्लियर? यस सर. Okay. Engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, work done, W कितना है बेटा? 10 joule. Okay. The amount of energy absorbed from a reservoir at lower temperature is amount of energy, कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी रिजर्वियर पर, है ना? तो वो हमें फाइंड करना है, यानी कि Q2 फाइंड करना है, रिजर्वियर पर हमें एनर्जी कितनी एब्सॉर्ब हो रही है वो फाइंड करना है. चलो क्लियर? अब देखो हमारे पास यहाँ पे 2 इंजन दी गई है, इंजन कार्नोट इंजन एंड हीट इंजन. तो आपको पहले कार्नोट इंजन और हीट इंजन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए. वैसे टेक्स्ट बुक में रिलेशन नहीं आ रहा था शायद, यदि आपको कुछ याद हो ना याद हो, लेकिन ये रिलेशन नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में अल्फा दिया गया था, इफ यू नो, यस और नो? हेलो, यस और नो? ओके, सो द रिलेशन between Carnot engine and heat engine is given. चलो इसको हमने ईटा बोला है और उसको हमने बोला था अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा. याद रहेगा बेटा ये इक्वेशन? हेलो, हाँ सर. ओके, हम ईटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें अल्फा मिल जाएगा, और ये एक बार अल्फा मिल गया तो अल्फा की वजह से हमें Q2 मिल जाएगा. सो लेट्स
substitute all these values. So alpha is equal to, let's use thickness कम करते हैं, alpha is equal to 1 minus eta, eta यानी कि 1/10, and eta is equal to 1/10. So let's solve it. So 10 minus 1, 10 minus 1 upon 10 by 1/10. चलो क्लियर, तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 get cancel out, and 10 minus 1, that is 9, 9/1. So that is alpha is equal to 9. Okay? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so Yes, sir. amount of energy absorbed by a reservoir, है ना? The amount of energy absorbed from the reservoir. देखो क्वेश्चन, absorbed by नहीं, from the reservoir. तो उसके लिए इक्वेशन था क्या बेटा? अल्फा इज इक्वल टू, याद है, Q2 by W, if you remember it, शायद याद हो तो, है ना? Yes, sir. और एक ईटा के लिए भी फॉर्मूला था, यदि याद हो तो, ईटा इज इक्वल टू W by Q1, और W की जगह हम Q1 minus Q2 वगैरह कुछ लगते थे, याद हो ना याद हो, चलो हमें Q2 फाइंड करना है, तो इनसे Q2 is equal to alpha times W. So alpha we have obtained 9 and W कहाँ गया? 10. So that is 90. Okay, unit will be joule. देखो ऐसा कोई आंसर है? joule. First is correct. चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो। सेकंड जगह भी हमारा माइंड अभी शुरू है। ओके चलो सेव कर लिया बेटा, तो इसको मैं क्लोज कर दूं। Yes, sir. सो लेट्स बोलिए नेक्स्ट। 50. पार्ले 50-50 यही ना? Yes, sir. Two Carnot engines A and B are operated in series। चलो बेटा हमारे पास कितने कार्नोट इंजन है अभी? हेलो 2। Yes, the engine A receives heat from the source at temperature T1। पहला इंजन A जो सोर्स में से टेम्परेचर T1 में से हीट ऑब्टेन एब्सॉर्ब कर रहा है। ओके रिसीव यानी कि ऑब्टेन एंड द रिजेक्ट्स द हीट टू द सिंक एट टेम्परेचर T। और थोड़ा कुछ जो टेम्परेचर है वो सिंक को दे रहा है, T जितना टेम्परेचर सिंक का दिया गया है। चलो ओके यानी कि yes, T1 sir. सोर्स है और कैपिटल T वो क्या है बेटा? सिंक। यस और नो? नाउ सी पार्ट 2। the second engine B receives the heat temperature T। यानी कि फर्स्ट का जो सिंक था उनमें से वो ऑब्टेन कर रहा है एंड रिजेक्ट्स टू इट्स सिंक एट टेम्परेचर T2। यानी कि आपके पास फर्स्ट इंजन है
फर्स्ट इंजन में से वो टेम्परेचर T1 में से ऑब्टेन कर रहा है, yes or no, and it will be give some work but it will be lost some temperature T. Okay, this is first, है ना, ये इंजन ए है बेटा। चलो अब दूसरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, बोलो। दूसरा जो कार्नोट इंजन है बी, उनमें ये टेम्परेचर इनलेट है टी, यस और नो, Yes, sir. एंड बी टेम्परेचर इज देयर, एंड उसके लिए सिंक दिया गया है, क्या है बेटा, इनके लिए सिंक T2, yes or no, and that will be somewhat work is also here. Suppose W1 is here and W2 is here. Chalo, clear? Now, for what value of T, the efficiency of the two engines are equal. अब टेम्परेचर T की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जब दोनों की एफिशिएंसी सेम हो जाए, यानी कि एक टेम्परेचर, एक के लिए वो सिंक है और एक के लिए सोर्स है। यहाँ पे T फर्स्ट इंजन के लिए क्या है बेटा, सिंक, यस और नो, और ये T1 क्या है, सोर्स, किसके लिए बेटा, ए के लिए। नाउ फॉर अ बी, दिस टेम्परेचर इज सोर्स एंड T2 is a sink. Okay, hello, it is a sink. Yes, sir. यानी कि T टेम्परेचर एक के लिए सिंक है और एक के लिए सोर्स। चलो क्वेश्चन में पता चल गया बेटा, तो सॉल्व Yes. करें। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। फॉर इंजन ए, चलो ए इंजन के लिए कार्नोट इंजन का यदि फॉर्मूला यूज करें तो ईटा ए इज इक्वल टू 1 माइनस T2, यानी कि आउटर साइड टेम्परेचर T जा रहा है और सोर्स है T1, T2 बाई T1 होता है, लेकिन उसके लिए T2 क्या है बेटा, कैपिटल T। ओके, और फॉर इंजन बी, ईटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस, चलो इसके लिए सोर्स क्या है बेटा, T, और आउटलेट सिंक क्या है बेटा, T। चलो क्लियर, Yes, sir. नाउ सी हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि दोनों की एफिशिएंसी कब सेम हो जाए, यानी कि इफ ईटा ए इज इक्वल टू ईटा बी, यानी कि दोनों को हम इक्वालिटी कर देता हूं, इक्वेशन क्या मिलेगा, 1 1, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में से, यस और नो। आप ऐसे लिखोगे कि 1 माइनस T बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T, तो इनसे क्या हो जाएगा, बोलो, 1 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, so T square is equal to T1 into T2, so T is equal to root T1 T2। चलो ये आंसर आएगा, है ऐसा कोई ऑप्शन, सी। पक्का, हाँ सर। ओके चलो गुड, अच्छा एमसीक्यू है नहीं, हम्म। जस्ट हमें इसमें वैल्यू रख दो तो सब कुछ हमें सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ये इस तरह समझना पड़ता है डायग्राम से, डायग्राम से यदि आप प्रॉपर्ली समझ लो तो आपको तुरंत पता चल जाता है। ये सोर्स ए है, this is source A and sink A, and this is the source B as well as sink B, B के लिए। So let's clear. Now okay, ask me another question. बोलो बेटा, 45.
4, 5. Refrigerator and heat pump. चलो क्या है क्वेश्चन? The temperature inside the refrigerator is T2 degree Celsius. Okay. And the room temperature is T1 degree Celsius. Okay, T1 and T2 is given. रेफ्रिजरेटर की इनसाइड टेम्परेचर T2 है एंड द रूम टेम्परेचर T1. चलो इनमें से किन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 या T2? T2 is greater than T1 or T2 is less than T1? हेलो, Yes, sir. क्या मैं पूछ रहा हूँ क्या? यस सर. T1 is greater than T2 और T1 less than T2? इनमें से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और किसका कम होगा? T1. क्या T1? Which temperature is higher? Sir, T1 Obvious, होता है, room sir. temperature T1. is higher. रेफ्रिजरेटर के लिए टेम्परेचर कम होता है इसलिए कूल होता है. इतना लॉजिक है. The amount of heat delivered to the room for each joule of electric energy consumed ideally will be the amount of heat delivered to the room for each joule, यानी कि इन एवरी each joule के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम यानी कि कितना यूज होगा, कंज्यूम कितना कर रहा है. हम नहीं बोलते कि चलो इस ये बल्ब 100 वाट कंज्यूम कर रहा है, यानी कि कितना वो यूज कर रहा है, दैट इज कंज्यूम. ओके, तो देखो रेफ्रिजरेटर है तो उसके लिए इनसाइड टेम्परेचर T2, आउटर साइड T1, यानी कि वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर बाहर फेंकता रहेगा तो ही वहां पे कूलिंग रहेगा. यस और नो? सो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर इनसाइड कितना बेटा? टेम्परेचर inside the refrigerator is T2 degree Celsius and temperature outside या फिर room okay T1 degree Celsius. Now चलो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है और कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है ये रेफ्रिजरेटर. सो लेट्स राइट डाउन. सो हीट given to the fridge or refrigerator, the heat given to the room यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यानी कि उसके लिए सपोज Q1 जितना है अपॉन हीट टेकन फ्रॉम कूलिंग टेम्परेचर यानी कि लोअर टेम्परेचर. and let's to be its Q2 is equal to high temperature पर T1, याद नहीं? yes or no? and this is T2. चलो क्लियर. अब देखो इनसाइड तो T2, आउटर साइड रूम में T1 है यानी कि हाई टेम्परेचर कैपिटल T1, लेकिन ये डिग्री में तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा सारा क्योंकि इक्वेशन ही देखो. तो लेट्स रीराइट Q1 by Q2 is equal to T1 यानी कि T टेम्परेचर जो कुछ भी है उसमें 273 करना पड़ेगा तो हमें मिलेगा. इन T2 यानी कि
T2 plus 273. चलो क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो Okay. सर। चलो हमें टेम्परेचर T1 T2 के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना होगा। नाउ Q1 by Q2 उसको क्या बोल देंगे हम? हेलो, यस सर। you know W is equal to what? हेलो, हाँ सर। W is equal to क्या होगा? Q1 Q2 का रिलेशन, क्योंकि हमें Q1 Q2 का रिलेशन W के फॉर्म में लिखना होगा, इसीलिए। बोलो, Q1 by Q2, तो इसके लिए W का रिलेशन क्या होगा वो फाइंड करना होगा। तो W फाइंड करने के बाद उसमें हम रख सकते हैं। चलो बोलो, W is equal to Q1 plus Q2, हाँ yes or no? हाँ Q1 minus Q2, Q1 minus Q2, not a clause। तो इनसे Q2 क्या हो जाएगा? Q2 पे इस साइड ले जाओ, सो प्लस, सो Q1 minus W। ओके, तो देखो हो गया रिलेशन। हमने ऑब्टेन क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे Q2 था। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी, तो Q1 अपॉन Q2, Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Q1 minus W। चलो क्लियर? यस सर। Okay, so here T1 plus 273 upon T2 by 273। चलो अब Q1 के बिटवीन यहाँ कुछ रिलेशन क्या करेंगे हम इस इक्वेशन का? रेसिप्रोकल ले ले, Q1 minus W by Q1, लेफ्ट हैंड साइड लिए तो राइट हैंड साइड भी ले लेंगे, 273 by T1 plus 273। चलो क्लियर इतना? Now Yes, what sir. is this? इसको क्या बोलेंगे? Q1 get cancel out, yes or no? So 1 minus W by Q1, ऐसा हो जाएगा ना? Q1 दोनों को दे देंगे तो Q1 by Q1 and minus W by Q1, so 1 and is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो, कोई बोल नहीं रहा। T2 plus 273, राइट हैंड साइड तुमने कहा कुछ किया ही है, T1 plus 273। चलो अब W by Q1 राइट हैंड साइड ले जाए और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, ये पूरी की पूरी टर्म, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 minus T2 plus 273 upon T1 plus 273 is equal to right hand side W by Q1। ओके यस सर। ओके, चलो इसके लिए तो क्या होगा? सिंपल, T1 से मल्टीप्लाई प्लस 273 माइनस T2 प्लस 273 अपॉन T1 प्लस 273 इज इक्वल टू W अपॉन Q1। तो ऊपर तो T2 सॉरी 273 गेट कैंसिल आउट, हाँ पक्का ना? चलो तो ऊपर अभी स्पेस नहीं है, थोड़ी स्पेस करनी पड़ेगी। चलो मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ। चलो 1 मिनट, चलो यहाँ पे 273 माइनस 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 विल बी माइनस हियर। ओके, so यस सर। 273 get cancel out, so T1 minus T2, so
T1 minus T2 अपॉन, वो तो T1 plus 273 है, एंड हियर क्या हो जाएगा, W by Q1। चलो इतना क्लियर। अब Yes, हमें sir. क्वेश्चन में पूछा कि तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। ओके, फॉर ईच 1 जूल, सो वर्क ईच जूल W इक्वल टू 1 V1। ओके, सो Q1 को सब जगह कर दे तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 plus 273 अपॉन T1 minus T2, टेकन रेसिप्रोकल, यस और नो। Yes, sir. तो हमें क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम, सो ईच जूल के लिए, सो W1 इज इक्वल टू 1 गिवन। ओके, Yes, sir. याद रखना। सो कौन सा आंसर मिलेगा हमें, T1 plus 273 upon T1 minus B। B is correct, am I right? Yes, sir. Okay, so take a screenshot। Okay, chalo, so let's clear। Now ask me another question, new question। 56, sir. 56। क्या है क्वेश्चन, रीड करो तो, तब तक मैं वाइट स्क्रीन कर दूं। रीड करो जोर से, सब सुन पाए ऐसे। હશે વાંચી લીધું સાંભળે किसने क्वेश्चन पूछा, સર નહીં 56 किसने पूछा, मैं पूछू, sir. हाँ तो क्वेश्चन रीड कर। A scientist says that the efficiency of his સ્લોલી, મારે એક્સપ્લેન નહીં કરવાનું, બોલો એને તો એક્સપ્રેસ વે ની જેમ જવા દીધું, રાજધાની જેમ। A scientist says that the efficiency of his heat engine, which worked at source temperature 127 degrees Celsius and Okay. sink ओके, temperature. द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, किसकी एफिशिएंसी दी गई है बेटा, हीट इंजन की, यस और नो। हेलो, યસ ओके, कौन से टेम्परेचर है बेटा, 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे आगे रीड करो। And sink temperature 27 degrees Celsius is 26%. Then यानी कि दिस इज एट लास्ट, पहले पूछा था द एफिशिएंसी, बाकी सब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, यानी कि एफिशिएंसी कितनी है बेटा, ओनली 26%। यस और नो। yes, sir. ओके, देन चलो, देन क्या करना है इसमें, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, वैसा पूछा गया है, यानी कि टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर दिया गया और उसके लिए एफिशिएंसी साइंटिस्टों ने बताया कि 26% है। अब इस एफिशिएंसी, इस टेम्परेचर पर ये हीट इंजन वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इफ यस देन इट इज पॉसिबल, इफ नॉट देन इट इज इम्पॉसिबल, वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, from two temperature we have to find out its efficiency and we have to compare with given efficiency 26%। okay, here given temperature कितना है बेटा, T1 कितना है बोलो, 127 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 plus 70, so 300 Kelvin। and T2
127 degrees Celsius. So plus 100, that is 400 Kelvin. Okay. So efficiency for an ideal Carnot engine is given by, चलो कैसे देंगे, T1 minus T2 theta by is equal to T2 minus T1 by minus T1. by T1. Yes or no? हाँ ये T1 minus T2 થશે. ના સર T2 minus T1. Theta is equal to શું થાય, 1 minus T2 by T1 આવું થાય ને. हाँ हाँ તો T1 minus T2 by T1 આવું થાય. Yes or no? yes sir. T1 minus T2 minus T2 by T1. Okay, T1 T2 everything is given. yes sir. कितना है बेटा? 400 minus 300. Okay, so 1 minute, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ. सॉरी. 1 minus T2 by T1, so that is T1 minus T2 by T1. यानी कि so okay, this is T2 and this is T1. So T1 is equal to 400 minus 300 by 400, है ना. चलो कितना आंसर आएगा, 100 by 400 यानी कि 25.25 यानी कि 25%. यस और नो? परसेंटेज में Yes, sir. कैलकुलेट करे तो लेकिन हमें ऐसा यहाँ पे कितना दिया गया बेटा, 26%. सो ये पॉसिबल होगा कि नहीं, no. है ना. yes ये sir. given is 26%, but really practically for an ideal it is only 25%. So it is, क्या हो जाएगा, पॉसिबल और इम्पॉसिबल? impossible. Impossible. First answer is correct. So take a screenshot for this. Okay, so let's clear everything. And I think time is अभी थोड़ा बाकी है. चलो पूछ लो तो फिर आज चैप्टर फिनिश हो जाए. 2 4 5 अभी आप पूछ सकते हो. कितने हैं टोटल? ओके 59 तक ही है. अभी एक पूछ लो, एक हमारे पास अभी वक्त है. डाउट हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं. Do you want water? yes sir. Take it. તો ખુલ્લું રાખીને રેડો. हाँ वो लैपटॉप में पढ़ सकते. लैपटॉप में हमारे अभिषेक नहीं करवाना कुछ. चलो बोलिए नेक्स्ट. नहीं है कोई? હા સર બહુ થઈ ગયું સર. ओके चलो तो फिर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. ओके तो आज के लिए इतना बस. 2-3 मिनट आपके लिए फ्री. चलो हैव अ नाइस डे. बाय बाय. जय स्वामीनारायण. બાય બાય સર જય સ્વામિનારાયણ.